हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा साली मोहब्बत मूवी के बारे में। नाउ इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से हैं राधिका आप्टे एंड दिव्यांशु शर्मा। दिव्यांशु शर्मा वही जो मिर्जापुर वाले, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप राधिका आप्टे को जानते होंगे। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इसको ZEE5 पे देख सकते हैं, वरना लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। बाय द वे मूवी थोड़ा पल्पी जाने की कोशिश करती है, लाइक हसीन दिलरुबा, बट बहुत बहुत बैडली चुभती है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है राधिका आप्टे को, जो कि किसी के घर पे एज अ गेस्ट आई हुई होती है अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। उस घर पे बहुत सारे दोस्त होते हैं उसके हस्बैंड के, एंड यहाँ पे राधिका आप्टे उनके वाइफ्स के साथ टाइम पास कर रही होती है। आई मीन मोस्टली वो लोनली ही रहती है। आई थिंक राधिका आप्टे कुकिंग में थोड़ा हेल्प कर रही होती है, तो जो भी पकोड़े बने होते हैं सभी लोग राधिका आप्टे की तारीफ कर रहे होते हैं। ना इस बीच राधिका आप्टे के हस्बैंड नहीं दिख रहे होते। कोई दोस्त पूछता है कि भाई ये बाथरूम में इतने देर से कर क्या रहा है, तो दूसरा दोस्त बोलता है भाई ये बाथरूम में नहीं है, कहीं और है और मजे कर रहा है। तो राधिका आप्टे इसको सुन लेती है एंड वो उसके पति को ढूंढने जाती है, एंड उसका पति किसी और कमरे में कोई और लड़की के साथ थोड़ा इंटीमेट होता है, एंड वो यहाँ पे राधिका आप्टे का कैरेक्टर देख लेता है। बाय द वे उनका नाम स्मिता होता है मूवी में, या कविता होता है, एक्चुअली उनके दो नाम होते हैं। तो ये देख के स्मिता बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड वो दोनों भी स्मिता को देख लेते हैं, बट स्मिता चुपचाप वहां से लिविंग रूम की तरफ चले जाती है। देन लिविंग रूम में सब लोग गैदर होते हैं, जो भी सारे गेस्ट आए हुए होते हैं, एंड वहाँ पे राधिका आप्टे पूछती है इज ब्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। तो वहाँ पे जो भी लोग थे अपना अपना आंसर देते हैं, बट यहाँ पे राधिका आप्टे अपने आंसर में एक नई कहानी बोलना शुरू करती है, एंड ये बैकग्राउंड स्टोरी ही इस मूवी का मेन स्टोरी है। तो स्मिता यहाँ पे फुर्सतगंज या फुर्सतगढ़ करके कुछ जगह होता है, वो बोलती है कि वहाँ पे एक लड़की रहती थी कविता नाम की, एंड वो पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसने बॉटनी में PhD या ग्रेजुएशन किया होता है। तो बेसिकली उसको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ उसकी शादी हो गई होती है। उसकी शादी एक पंकज नाम के बंदे से हुई होती है, एंड वो दोनों कविता के घर पर रह रहे होते हैं, विच वॉज गिवन बाई कविता's फादर। तो बेसिकली वो दोनों कविता के फादर के पैसों पे जी रहे थे, एंड बाय द वे कविता यहाँ पे और कोई नहीं राधिका आप्टे ही होती है। तो ये पंकज जो है वो बहुत बड़ा नशेड़ी है, नशेड़ी इन द सेंस ही ड्रिंक्स अ लॉट, एंड उसके ऊपर 27 लाख की उधारी है। वो कोई तो क्लब जाता था एंड वहाँ पे जुआ खेल खेल कर उसने 27 लाख उड़ा दिए थे, एंड उस क्लब के ओनर अपने अनुराग कश्यप का कैरेक्टर होता है। तो हाँ, इस मूवी में अनुराग कश्यप भी है एंड ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ गजेंद्र। एंड यहाँ पे हम दिव्यांशु का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी देखते हैं। वो एक पुलिस वाला होता है, बट ही इज वेरी करप्टेड पुलिस ऑफिसर। तो वो बेसिकली गजेंद्र के 2 नंबर के काम देखता था, आई मीन कवर अप करता था। नाउ बिकॉज पंकज पर 27 लाख का कर्जा है, तो अब उसको किसी भी तरह चुकाना पड़ेगा उसे। बट यहाँ पे कविता के पास मुरादाबाद में एक प्लॉट होता है, एंड उस प्लॉट पर एक कॉर्पोरेट कंपनी बहुत सारे अपार्टमेंट्स बना रही होती है, एंड उसको फिनिश करने के लिए उनको कविता के प्लॉट की NOC चाहिए होती है। बेसिकली कविता के प्लॉट को कब्जा करना होता है उनको। तो वो कॉर्पोरेट कंपनी उस प्लॉट को खाली करवाने का काम गजेंद्र को दे, एंड यहाँ पे पंकज ऑलरेडी ओस 27 लाख टू गजेंद्र। तो वो सीधे सीधे धमकाता है कि भाई तो अपनी बीवी को बोल के उस प्लॉट को बेचवा दे। बट जब भी पंकज उस प्लॉट को बेचने की बात करता अपनी वाइफ के साथ, कविता के साथ, तो वो हर बार मना कर देती, क्योंकि वो कविता के पापा की आखिरी निशानी थी। अब इसके वजह से पंकज हमेशा ही कविता के साथ फ्रस्ट्रेटेड रहता था। बट एक दिन कविता के कजन सिस्टर फुर्सतगढ़ में जॉब मिल जाती है। अब उस कजन का नाम शालिनी था। तो कविता शालिनी के माँ को बोलती है कि फुर्सतगढ़ में वो कहाँ पे रहेगी, उसे हमारे घर में ही रहने दो। एंड जब ये बात कविता पंकज को बोलती है तो वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बट क्योंकि पंकज कविता के घर पे ही रह रहा था, आई मीन जिस जगह ये दोनों रह रहे थे वो एक्चुअली कविता का ही था, एंड बिकॉज वो जगह कविता का ही है, वो कुछ नहीं कर पाता, ही जस्ट सिंपली अग्रीज। तो यहाँ पे पंकज उस कजन सिस्टर को पिकअप करने जाता है, एंड जब पंकज उसको पहली बार देखता है तो ही फॉल्स इन लव विथ हर, और मे बी लस्ट। पंकज उसको देखते ही, शालिनी को देखते ही लाइन मारने लगता है उस पर, वेरा शालिनी ऑल्सो इंटरेस्टिंगली इज इंटरेस्टेड इन हिम। तो पंकज शालिनी को खुशी खुशी घर पे लेके आता है, एंड वो बोलता है कि शालिनी को बेस्ट रूम दे टू स्टे देयर, एंड कविता ऑल्सो अग्री। ना एक दिन जॉब जाते जाते शालिनी यहाँ पे दिव्यांशु के कैरेक्टर को भी मिलती है, पुलिस ऑफिसर को। बाय द वे यहाँ पे दिव्यांशु के कैरेक्टर का नाम रतन होता है, तो आई विल कॉल हिम रतन। तो शालिनी रतन को मिलती है, एंड रतन ऑल्सो लाइक्स हर,
फ्रॉम द फर्स्ट साइड। तो वो भी शालिनी पे लाइन मारने लगता है एंड इंटरेस्टिंगली शालिनी उस पर इंटरेस्ट दिखाती है। बेसिकली यहाँ पे शालिनी 2 लोगों को डेट कर रही थी, एक तो रतन को एंड दूसरा अपने बहन के पति को। सो यू सी वेयर दिस इज गोइंग, थोड़ा पल्पी तो हो रहा है। बट यहाँ पे शालिनी इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पंकज का कैरेक्टर, मीन्स बहन का पति। तो शी हैज फिजिकल रिलेशनशिप विथ हिम एंड नॉट जस्ट वंस, दिस हैपेंस वेरी रेगुलरली। एंड एक दिन शालिनी और पंकज घर पे ही करने लगते हैं एंड कविता आके देख लेती है उन दोनों को, बट वो दोनों कविता को नहीं देखते। तो कविता चुपचाप वहां से निकल जाती है, बट शी डजंट कन्फ्रंट हर हस्बैंड अबाउट दिस। वो चुपचाप रहती है। हालांकि सबको, उसके आई थिंक उसके फ्रेंड्स को दिखता है कि शालिनी इज इन्वॉल्व विद पंकज। उसकी फ्रेंड कविता को बोलती भी है, बट कविता इग्नोर्स इट। यहाँ पे एक कविता का हेल्पर होता है, वो भी पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा उसको भी लगा होता है। तो वो कविता के पति पे स्पाई करता था एंड बाय दैट ही गेट्स टू नो कि कविता का पति पंकज इज प्लानिंग टू किल कविता। तो वो ये बात सीधा जाके कविता को बोलता है। आफ्टर दैट एक दिन पंकज कविता को बोलता है, आज 6:30 बजे शाम को एक बंदा पैसे लेके आने वाला है, तो प्लीज स्टे इन द रूम एंड कलेक्ट द मनी। तो कविता बोलती है ठीक है, आई स्टे। उसी दिन कविता शालिनी के खाने में कुछ मिला देती है, जिसके वजह से शालिनी को लूज मोशंस होते हैं, जिसके वजह से शालिनी ऑफिस से बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है एंड कविता गोज टू हर फ्रेंड्स डॉटर और सन्स बर्थडे पार्टी एंड शालिनी को उस घर पे छोड़ देती है। आई मीन बिफोर छोड़ने से पहले दोनों मिलते हैं। कविता उसको बोलती है कि पंकज का कोई दोस्त आ रहा है पैसे लेके, सो यू स्टे, मैं अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ। तो शालिनी अग्रीज, उसको कुछ पता नहीं था। बट जब कविता बर्थडे पार्टी से रिटर्न आती है तो वो देखती है कि 2 लोगों का खून हो चुका है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज शालिनी एंड सेकंड वन इज पंकज। इसके बाद पुलिस आती है वहाँ पे एंड दे थिंक कि कोई रॉबरी हुई होगी जहाँ पे चोर ने इन दोनों को खत्म करके चला गया एंड इस केस को इन्वेस्टिगेट रतन खुद कर रहा था। एंड आफ्टर सीइंग शालिनी देयर ही गेट्स हार्ट ब्रोकन। तो वो और फ्यूरियसली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो उसको पता चलता है कि भाई पंकज रेगुलरली गजेंद्र के क्लब जाता था एंड वहाँ पे दारू वगैरह पीता था। तो रतन वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करता है एंड वहाँ पे उसको पता चलता है कि पंकज पे 27 लाख का कर्जा था। तो रतन सीधे सीधे यहाँ पे गजेंद्र को कॉन्फ्रंट करता है। तो गजेंद्र बोलता है कि हाँ भाई, मैंने ही लड़की को मरवाया था, बट बैड लक ये हो गया कि इंस्टेड ऑफ पंकज वाइफ कोई और लड़की खत्म हो गई। बट वो यहाँ पे रतन को पूछता है, लड़की को तो हमने ही मरवाया था, बट हु किल्ड पंकज? क्योंकि पंकज के वाइफ को मारने का ऑर्डर पंकज से ही आया था। अगर वो वाइफ को मार देता तो मुरादाबाद की जमीन उसकी हो जाती। नाउ बिकॉज उसकी वाइफ नहीं मरी है, नाउ दैट डील इज स्टक। तो यहाँ पे गजेंद्र रतन को बोलते हैं कि भाई यू टेक केयर ऑफ इट। तो यहाँ पे रतन मान जाता है बिकॉज ही इज करप्ट। देन आफ्टर सम टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन रतन को यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाता है। आफ्टर चेकिंग कॉल रिकॉर्ड्स, सम रिकॉर्डिंग्स ऑफ द फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी या फ्रेंड्स सन्स बर्थडे पार्टी, तो बेसिकली रतन को पता चल जाता है कि कविता ने ही पंकज का खत्म किया होगा। तो रतन आके सीधे सीधे कविता को कन्फ्रंट करता है कि क्या तू नहीं मारा था? बट यहाँ पे कविता कुछ नहीं बोलती एंड साइलेंस मीन्स यस। तो वो बोलता है कि भाई वी हैव एविडेंस, वी हैव विटनेसेस, अगर ये मैं कोर्ट पे लेके जाऊंगा तो तुम बेमतलब के जेल में जाओगी। इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट वो जो लैंड है ना मेरे नाम कर दो। तो यहाँ पे फाइनली कविता अग्रीज। आई एम प्रीटी श्योर आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा क्या होगा नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ पे कविता एक बॉटनी की स्टूडेंट थी एंड उसका कोई हेल्पर होता है विच हु ऑल्सो लव्स प्लांट। वो एक जहरीला प्लांट लाकर कविता को दे देता है एंड कविता उस जहरीले प्लांट या फ्लावर का जूस क्लेवरली प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर रब करती है। एंड जब रतन उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेने आता है तो वो बाई मिस्टेक पेज टर्न करने के चक्कर में उसको लिक कर लेता है। आई मीन जब आप पेज को टर्न करते हो ना, यू नीड लिटिल सलाइवा, तो आप लिक करते हो अपने आप को। एंड इसके चक्कर में वो जो जहर होता है रतन के शरीर में एंटर कर जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स पैरालाइज्ड। यहाँ पे कविता का फ्रेंड आके उस बॉडी को क्लीन कर देता है एंड वो किसी रिवर में फेंक देता है। एंड यहाँ पे कविता भी अपने करंट घर को, जहाँ पे वो पंकज के साथ रह रही थी, उसको बेच के एक नई जिंदगी शुरू करती है जहाँ पे वो स्मिता बनती है। बट नाउ स्मिता बनने के बाद भी नए शादी में उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया है। तो या आपको पता है नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मूवी खत्म होती है। एक्चुअली ये मूवी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, हालांकि इंटरेस्टिंग तो थी इनिशियली देखने में, बट इट लेटर्स गेट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। तो या गाइस दैट्स इट। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।